ओम शांति। राजू की जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं और अभी इस बुक का यह अंतिम पेज है। तो उसमें हम 3 दीदियों से सुनेंगे और ये अंतिम वीडियो है इस बुक का। तो ब्रह्मा कुमारी लीला दीदी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, उनसे हम सुनेंगे उन्होंने क्या कहा है। और ब्रह्मा कुमारी प्रणीता दीदी, पोखरा, नेपाल। और लास्ट है ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन, चुनार, उत्तर प्रदेश। तो अभी हम सुनते आदरणीय लीला दीदी। उन्होंने कहा, दान में मिला हुआ कना दाना व्यर्थ न होने पाए। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए। पहला, दीदी शिव बाबा से या दादियों से भोजन के प्रति क्या शिक्षाएं मिली है? दीदी जी का उत्तर, शुरू में जब मैं मधुबन आती थी या सेंटर पर जाती थी तो बताते थे कि बाबा की याद में भोजन खाना है, मौन में रहकर भोजन बनाना है। एक बार बचपन में घर में भोजन बनाया बाबा की याद में, इतनी खुशी थी कि बाबा मैं आपके लिए बना रही हूँ, कितना सौभाग्य है, बाबा आपको मैं खिलाती हूँ। एक भाई ने तब बताया, बहन जी आज यह भोजन खा रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। मुझे उस समय यह अनुभव हुआ कि अन्न का प्रभाव मन के ऊपर तुरंत पड़ता है। हम निरंतर भगवान की याद में प्रसाद बनाते हैं तो खाने वालों का मन बहुत शुद्ध हो जाता है। यदि मन में सकारात्मक संकल्प रहेंगे, प्यार से सभी को बना करके खिलाएंगे तो घर में भी परिवर्तन हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि बाबा का प्रसाद जो प्यार से बनाया जाता है उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या ऐसी कुछ बातें हैं भोजन के प्रति जिनसे सूक्ष्म हिसाब किताब बनता है? दीदी का आंसर, हम किसी का अन्न खाते हैं उसका ऋण जरूर चढ़ता है, इसीलिए हमारा ऐसा विचार है कि जिसका हम अन्न खाते हैं उसकी सेवा जरूर करें, चाहे मन से करे, चाहे तन से करे, चाहे वाचा से या शुभ भावना से करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या दान में मिली हुई चीज का ऋण ज़्यादा रहता है? भंडारे में बहुत सारी आत्माओं ने भावना से जो दिया है वह हम खा रहे हैं, तो फिर हम किस प्रकार का पुरुषार्थ करें कि हमारा हिसाब न बने? दीदी का आंसर, इसमें 2 प्रकार का हिसाब किताब बनता है। यदि हम आराम से बैठकर खाएंगे, सेवा नहीं करेंगे तो हिसाब किताब जरूर बनता है। उनके साथ हमारा जन्म जन्म का भी हिसाब किताब बन जाता है। हम निमित्त है, भगवान ने उनके द्वारा सेवा कराई है तो उसको व्यर्थ नहीं गवाएंगे। अगर हम उनके द्वारा सेवा में दिया हुआ, दान में दिया हुआ व्यर्थ करेंगे, व्यर्थ की रीति से खर्चा करेंगे तो जरूर हिसाब किताब बन जाएगा जो किसी न किसी जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, दीदी विस्तार से बताए कि 2 घंटे भी खाना बनाते समय लगे तो चिंतन मंथन क्या करें? दीदी का आंसर, पहले हम बाबा का आह्वान करते हैं कि बाबा आप आइए, ये आपका भंडारा है, सब कुछ आप ही संभालेंगे। बाबा हम साथ साथ भोजन बनाएंगे। इस प्रकार के संकल्पों से बाबा साथ का अनुभव कराता है। फिर चाहे कितने भी घंटे लगे, बाबा का ऐसा आह्वान करके भोजन बनाते हैं तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है। यह हमारा अनुभव है। जो खाने वाले हैं उनको भी बाबा याद रहता है और सारा कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। जब बाबा सर्वशक्तिवान है तो क्या प्रसाद में शक्ति नहीं भर सकता है? बहुत शक्ति भर जाती है। थोड़ा सा खाने से भी सभी को तृप्ति मिल जाती है। फिर आदरणीय प्रणीता दीदी ने कहा है, हिंसा बंद हो तो घर में शांति आएगी। दीदी से प्रश्न पूछा है। पहला, दीदी नेपाल का कल्चर बहुत ही अलग है, वहाँ पर बलि प्रथा है तो मंदिरों में भी मांसाहारी प्रसाद मिलता है। जब आपको भोग लगाना होता था तो आप उन्हें कैसे समझाते थे और क्या संकल्प करते हैं? दीदी का आंसर, बलि प्रथा के कारण हर एक घर में खानपान बहुत अशुद्ध रहता है। हमने उनको कहा, जब तक आप अपना खानपान शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आपका मन भगवान में नहीं लग सकता है। कईयों ने इस बात को समझा। आज शिव बाबा के कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में अशुद्ध के बदले शुद्ध भोजन बनाते और बाबा को भोग भी स्वीकार कराते हैं। लोगों को अन्न के बारे में जानकारी दी कि जैसा हमारा अन्न होता है उसी आधार से हमारा मन होता है और उसी आधार से परिवार का वायुमंडल बनता है।
जहाँ पर हिंसा अधिक होती है वहाँ परिवार में अशांति होती है। जब हिंसा बंद करोगे तो घर में शांति बहुत आएगी। कई लोग इस बात को समझने लगे हैं। भोग में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा अपने को आत्मा समझ सूक्ष्म रूप में बाबा के पास वतन में जाती हूँ तो बाबा के सामने भोग की थाली रख देते हैं। बाबा पहले हमको दृष्टि देते, फिर ऐसा लगता है बाबा कह रहे हमको खिलाओ, तो ऐसे ही सूक्ष्म में फिर अपने हाथों से बाबा को खिलाते हैं। बाबा एक गिट्टी खाकर स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद उस भोजन पर बाबा फिर से दृष्टि डालते हैं। फिर मैं भोग लेकर नीचे आ जाती हूँ। और अभी ये बुक का लास्ट जो हम सुनेंगे सभी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कुसुम दीदी से, चुनार उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने कहा है भोग लगाते अशरीरी स्थिति का अनुभव होता है। दीदी जी को 2 प्रश्न पूछे गए। पहला, दीदी भोग लगाते समय आप क्या विजन लेते हैं, क्या संकल्प करते हैं? दीदी का आंसर, अमृत वेले बाबा को बोल देती हूँ, बाबा आज फलाने भाई का या फलानी माता का भोग है। भोग लगाने जब बैठती हूँ तब धीरे धीरे लगता है बाबा ने मुझे खींचा है। जिन आत्माओं ने भोग लगवाया उनको बाबा विशेष करके इमर्ज करता है, उनके अंदर शक्ति भरता है। ऐसा अनुभव होता है मेरा ध्यान का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव होता है अशरीरीपन का। और ये लास्ट क्वेश्चन है, सत गुरुवार का भोग कई भाई बहनें अपने अपने घरों में ले जाते, भोग के द्वारा परिवर्तन हुआ हो वह सुनाइए। दीदी जी का आंसर, एक परिवार की माता थी, बाबा की बहुत अच्छी बच्ची थी। वह भोग लेकर गई, पति को दिया, पति ने उठाकर फेंक दिया। हमने उनको समझाया कि आप बुरा नहीं मानो, आप दुखी नहीं हो, उसके अंदर अभी बाबा का ज्ञान नहीं है। उसने आज फेंक दिया, एक दिन ऐसा आएगा कि वह मांग करके खाएगा। उसके कुछ ही दिन के बाद हमने कहा आप पति से किनारा नहीं करना। वह फिर भोग लेकर गई, इस बार उसने खा लिया। अब तो पति मांग करके भोग खाता है। यह परिवर्तन आया है। तो हम सब ने अभी यहाँ पर इस बुक को कंप्लीट किया और आप सब ने इसको सुना होगा। और जिन्होंने पूरे जो इस बुक के एपिसोड है 1, 2, 3 ऐसे भाग डाले हुए हैं, तो सभी ज़रूर पूरा सुन लेंगे, क्योंकि ये ऐसी सुविधा है ऑडियो बुक की जो हम नहीं पढ़ सकते तो सुन करके भी इस बुक का आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, शुक्रिया। ओम शांति।